Good morning, everybody. Here we are going to continue with the last lesson that we have read in the class, and that was electric current and its effect. ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था switches. Now we are going to continue with the activity 14.1. The same activity we have already done in class 6. ठीक है, still we are going to read it. So let's continue with that. Make an electric circuit shown in figure 14.7. You used a similar circuit in class 6 to make an electric bulb glow. Do you remember that the bulb glows only when the switch is in the on position? The bulb glows as soon as switch is moved to on position. Copy this electric circuit in your notebook. Make also a circuit diagram of this circuit using symbols for various electric components. Do you remember we have read the symbols as well. यहाँ पे symbols के बारे में हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में. इलेक्ट्रिक सेल का कैसा सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम कैसा सिंबल देते हैं, हाउ डू वी शो दैट स्विच इज़ ऑन, हाउ द स्विच इज़ ऑफ, राइट. बैटरी की कैसी सिंबल होती है, वायर के लिए क्या सिंबल देते हैं. तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ लिया है. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी जो कि फिगर 14.7 है, यू कैन सी हियर दिस वन. इसमें आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके रखनी है. जैसे कि ये एक ड्राई सेल है, ये एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये क्या है, वायर्स है, और ये एक सेफ्टी पिन है. एक सेफ्टी पिन के थ्रू ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है अपने, ये सबको कनेक्ट करके और रखना है. हमने ये एक्टिविटी 6 क्लास में भी की थी. क्लास 6 में ये एक्टिविटी पढ़ी थी. ये बल्ब जो है वो कब ग्लो करता है, आपको याद आ रहा होगा ये एक्टिविटी कि ये बल्ब कब ग्लो होती है, जब आपकी जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में होती है, और जैसे ही स्विच को आप ऑफ पोजीशन में करते हो बल्ब ग्लो करना बंद कर देती है, राइट. तो बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग. उस टाइम पे बल्ब क्या करता है, अपना मतलब बल्ब जो है ग्लो करना बंद कर देता है जब स्विच को आप ऑफ कर देते हो. वही स्विच जब ऑन पोजीशन में होती है तो बल्ब आपका ग्लो कर रहा होता है, राइट. तो इज योर डायग्राम सिमिलर टू वन शोन इन फिगर 14.8. अभी आपको क्या करना है, आपको इन सब का एक डायग्राम बनाना है यूजिंग दीज सिम्बल्स. आपको ये सिम्बल्स को यूज़ करके, इन सिम्बल्स को यूज़ करके और एक डायग्राम बनाना है इन सब. जैसे हमने ये क्या लिया है, यहाँ पे एक ड्राई सेल लिया है, एक सेफ्टी पिन ली है, एक दो वायर्स लिए हैं और एक बल्ब लिया है, राइट. तो आपने जो सिंबल बनाया हुआ है, मतलब जो डायग्राम बनाया है, क्या वो डायग्राम ऐसा ही है, ये वाला सर्किट डायग्राम. देखो ये जो है ये स्विच का डायग्राम है. ये हमने बताया था ना, ये सी सिंबल, स्विच इज ऑन पोजीशन, स्विच इन ऑफ पोजीशन. आपकी स्विच ऑन पोजीशन में है क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है, राइट. सी हियर वी हैव शोन दैट द स्विच इज इन ऑन पोजीशन. इन द सेम वे हियर वी आर गोइंग टू शो दैट इलेक्ट्रिक सेल, यू कैन सी इलेक्ट्रिक सेल का क्या सिंबल है, ऐसे. तो वी हैव शोन इलेक्ट्रिक सेल हियर, राइट. एंड बल्ब का इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी क्या सिंबल है, यू कैन सी हियर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की सिंबल हमने दी हुई है, राइट. और ये सिंपली एक क्लोज सर्किट है. तो हमने इसकी ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, इसका डायग्राम हमें कैसा मिलेगा, सर्किट डायग्राम ऐसा. तो क्या आपने भी नोटबुक में ऐसा ही बनाया है, इफ़ यस देन इट इज़ करेक्ट. अगर नहीं तो फिर आपको सिम्बल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट सिम्बल्स, राइट. अभी अनदर सर्किट डायग्राम, जब भी आपका देखो ये जो है बल्ब जब ग्लो कर रहा था ये तब का है, ठीक है. अभी जब बल्ब को आप ये शो कर रहे हो कि बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, मतलब स्विच इज़ इन ऑफ पोजिशन, तो उस टाइम पे आपका जो सर्किट डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा, राइट. इस तरीके से, ठीक है. मान लो बल्ब फ्यूज़ हो या फिलामेंट ब्रोकन हो या फिर जो भी रीज़न हो, राइट.
If the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? Would the bulb still glow? You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? अच्छा, आप जब भी बल्ब फ्यूज़ होगा या फिर उसकी फिलामेंट ब्रोकन होगी, क्या तब भी बल्ब ग्लो करेगा? डू यू रियली फील दैट? और बल्ब जब भी ग्लो करता है तो ये हीट क्यों होता है, गर्म क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न? तो ये रीज़न हम अभी पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों जब भी हम बल्ब को जलाते हैं, बल्ब जब भी ग्लो करता है तो वो हीट वार्म क्यों होता है, गर्म क्यों होता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये टॉपिक कि हीटिंग इफेक्ट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये सर्किट डायग्राम प्रैक्टिस करके और मुझे शो करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, सो यू हैव टू ड्रॉ एन सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।